टैली चैप्टर 83। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि किस तरीके से TDL की मदद से आप फाइंड करते हैं एम्प्टी स्टॉक आइटम को। ये बिल्कुल मिला जुला सेशन है 81 और 82 का। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे पुराने लेसन 77 से लेकर के 82 तक तो ज़रूर देख लीजिएगा। 4-5 ही लेसन है, ज़्यादा नहीं, और उसमें स्पेशली 81, 82 आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि 83 इसी का कॉम्बिनेशन है। तो आपके पास ऑलरेडी कोड होगा जिस कोड की मदद से आपने एम्प्टी लेजर ढूंढे थे। यहाँ देखिए स्टॉक आइटम के बारे में बात हो रही है। ये वो स्टॉक आइटम हैं जो कि एम्प्टी हैं, उनको सेलेक्ट किया गया और डिलीट कर दिया गया। एक एग्जांपल देता हूँ, मैं एक नया स्टॉक आइटम क्रिएट करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर वॉशिंग मशीन है मेरे पास और इसकी एंट्री कोई भी नहीं है अभी तक क्योंकि अभी नया क्रिएट हुआ है। तो आप सीधे जाइए अपने एम्प्टी रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए। आप देखेंगे एक ही स्टॉक आइटम आ रहा है, सेलेक्ट है, ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो डिलीट कर सकते हैं आप यहाँ से। Alt 1 सेलेक्टेड के लिए ऑल सेलेक्ट और Alt 2 डिलीट करने के लिए मैंने Alt 2 किया और डिलीट कर सकते हैं। तो मेरे ब्लॉग पर जाकर के आपने ऑलरेडी कॉपी तो कर लिया होगा यहाँ से, यस। तो मेरे ब्लॉग पर ऑलरेडी आपको कोड मिल गया होगा जिस कोड का इस्तेमाल हमने किया था पिछली क्लास में। अब उसी में थोड़ा सा एडिटिंग हमें करना है, मॉडिफाई करना है उसे। ये कोड आपने कॉपी पेस्ट किया होगा, तो उसी को हम इस्तेमाल करने वाले हैं आज के सेशन के लिए। और जो बेसिक बदलाव हैं वो मैं आपको बता देता हूँ सिखाने के पर्पज़ से। सबसे पहली चीज़ कि जितने भी हमारे आइटम हैं उनका जो नाम है वो एम्प्टी लेजर रिपोर्ट आ रहा है। इसको हमें बदल करके पहचान के लिए एम्प्टी स्टॉक रिपोर्ट कर लेते हैं। वैसे ये भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समझने के लिए इसे मैं अभी डिलीट करूँगा। इसको मैंने टेम्पररी यहाँ लिखा हुआ है। तो Ctrl+H रिप्लेस पर चलते हैं और आप सबसे पहले एम्प्टी लेजर रिपोर्ट को कॉपी कीजिए और पेस्ट कर दीजिए और नीचे एम्प्टी स्टॉक रिपोर्ट को, वरना एक एक करके आपको चेंज करना पड़ेगा। ये मैंने चेंज कर दिया है, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट था कि एम्प्टी लेजर रिपोर्ट को आप स्टॉक रिपोर्ट में बदल लो। डिलीट एम्प्टी लेजर, मैं चाहता हूँ इसको नाम हो जाए फाइंड एम्प्टी स्टॉक, तो ये हो जाएगा। अच्छा, आप सभी जगह पर ठीक है। एक यहाँ जो बटन हम तैयार कर रहे थे उस बटन का नाम डिलीट स्टॉक कर लेते हैं। बस सेलेक्ट ऑल डिलीट स्टॉक, ठीक है। स्टॉक डिलीट ऑब्जेक्ट सब कुछ वही रहेगा। अब बहुत माइनर सा बदलाव जो आपको करना है वो आपको क्या करना है, ये जो आपका टाइप है ना, सारा खेल इसका है। ये टाइप जो है इसको हटा दीजिए और टाइप की जगह पर आप ले लीजिए स्टॉक आइटम। एक साथ लिया है मैंने, तो स्टॉक आइटम हो गया। और इज ए एम्प्टी लेजर को इज ए एम्प्टी आइटम कर देते हैं, ठीक है। सो ITEM ये हुआ। और जो सिस्टम हमने फॉर्मूला बना रखा है उस फॉर्मूला को हम यहाँ से इज एम्प्टी स्टॉक, तो हमारा ये आइटम हो जाएगा क्योंकि मैंने ऊपर आइटम दिया है और उसमें I कैपिटल कर दिया था ये वाला, तो सेम यहाँ लिया। और यहाँ पर इन्होंने हमने
डेबिट लिया था, डेबिट टोटल्स को इसको कर देते हैं इनवर्ड क्वांटिटी। ये कंप्लीट हो गया हमारा टास्क। बस इतना सा बदलाव करके एक नई फील्ड जो है आपकी तैयार हो जाती है। कंट्रोल एस कर रहा हूँ, एक बार अपडेट करूँगा दोबारा से ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ऑल्ट कंट्रोल टी, F4, कंट्रोल ए, एक्सेप्ट, और यहाँ फाइंड आ रहा है, फाइंड पर चले जाइए। फाइंड, अब क्योंकि स्टॉक आइटम कोई भी नया नहीं है तो स्केप एक नया आइटम क्रिएट कर देते हैं, एक क्या मल्टीपल तैयार कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ कुछ कोल्ड ड्रिंक्स के नाम लिखे, पेप्सी, कोका कोला, मिरिंडा, एप्पी, फिज, कंट्रोल ए, एक्सेप्ट, और यहाँ इसकी जो की है वो F है, F प्रेस कीजिए वरना नीचे आए और एंटर कीजिए। यहाँ पर स्टॉक मिल गया। ऑल्ट 1 सेलेक्ट ऑल, ऑल्ट 2 डिलीट, और रिकॉर्ड आपका डिलीट हो जाएगा। तो बिल्कुल पुरानी चैप्टर से मैच करता हुआ है, 2-4 कोड आपको बदलने हैं और आप एक नया कंटेंट तैयार कर लेंगे। लेसन 83 कंप्लीट हुआ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ले सकते हैं और 84 की ओर बढ़ते हैं।